मैंने पूछना था कि जिस तरह हम जानते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान में वगैरह ऐसे ममालिक में मुखालफत इस वजह से होती है कि वो देखते हैं कि जमात अहमदिया की तरक्की हो रही है। तो मैंने पूछना था कि इंशाल्लाह जमात ने तो फैलनी है दुनिया में, तो इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया में मुखालफत होगी? होगी, हो तो रही है। मैं पिछली दफ़ा जिक्र नहीं किया था, बुल्गारिया में हो रही है मुखालफत हैं। और जो सारे अरब मुसलमान मुल्क हैं तुर्की समेत, वहाँ इस मुखालफत की वजह से हमारे मिशन कायम नहीं होते। तो एक दो फिर नाम सामने आ गए ना। इंडोनेशिया में, मलेशिया में बैन है जमात, तो सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान का नाम लिया है। इंडिया में मुसलमानों के सारे इलाकों में मुखालफत हो रही है, जो नोवाइन है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका में मुखालफत हो रही है, वहाँ शहादतें हुई हैं। इसी तरह और जगहों पे, बल्कि नेपाल वगैरह में, चाइना में भी जमात की मुखालफत है, ख़ासतौर पर मुसलमान इलाकों में। तो मज़हब से वैसे ही उनको नहीं है, लेकिन मुसलमानों में भी काफ़ी पाई जाती है जमात के बारे में। लिटरेचर हमारा वहाँ जाता है, चाइनीज़ में भी। फिर अमेरिका वगैरह में भी देख लो, जितने भी ईसाई तंजीमें या बाज़ ऐसे लोग हैं जिनको मज़हब दिलचस्पी है, वहाँ के अखबारों में भी लिखते हैं और हमारे लोगों को से बहस भी करते रहते हैं। वहाँ भी मुखालफत उन लोगों ने की है, हर जगह हो रही है, ईसाइयों में भी हैं। इसी तरह अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं, बाज़ फ्रैंकोफोन मुल्क जो हैं, ख़ास तौर पे गिनी कनाक्री, गिनी बिसाओ हैं। एक ज़माने में गैम्बिया में भी हो गई थी। ये जो हैं 3 लड़के, बैन हो गई थी जमात में, बलगीन और डॉक्टरों व सारों को जहाँ से छोड़ना पड़ा था। तो दुनिया में हर जगह मुखालफत हो रही है, तभी तो जमात भी फैल रही है। जहाँ नहीं हो रही वहाँ बैतें कम होती हैं, जहाँ मुखालफत होती है वहाँ बैतें ज़्यादा हो जाती हैं। बुल्गारिया में बहुत सख्त है, वहाँ का जो मुफ्ती है वो गवर्नमेंट का है ख़ास आदमी, और वहाँ ये उनका कानून है कि जो मुफ्ती लिख के दे दे वही इस्लाम है। इसके अलावा अव्वल तो उनको पता ही नहीं, जितने ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क है ना इस्लाम का, उन्होंने अपना अरसा 50 साल तो वो कम्युनिज्म के अंडर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या चीज़ है। हर एक ने अपना उन्होंने इस्लाम बनाया हुआ है। हाँ, तो उस वक्त जीना मुमकिन कैसे होगा? जीना मुमकिन किस तरह होगा? जिस तरह आप जी रहे हैं। पाकिस्तान में मुखालफत है ना, कानून भी है, मुखालफत भी है। इंडोनेशिया में मुखालफत भी है, कानून तो नहीं है लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तलवार लटकती रहती है। मलेशिया में कानून बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ अल्लाह के फजल से बैतें भी होती हैं और जी भी रहे हैं। और पाकिस्तान में माली कुर्बानियों में भी बहुत बढ़ के हैं। दूसरी तरक्की भी अल्लाह के फजल से होती है। तो जी रहे हैं ना, जीते तो रहेंगे। क्या जब मुखालफत थी मक्का में, हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा को सामने तकलीफ़ें दे दे के शहीद किया जाता था, उस वक़्त भी जी रहे थे ना, और जमात फैल रही थी ना, इस्लाम फैल रहा था ना। मुसलमान के ज़माने में भी इसी तरह फैल रहा था। तो अब तो अल्लाह ताला ने फजल किया हुआ हर जगह, एक जगह से निकलो दूसरी जगह चले जाओ। इसलिए हिजरत का भी हुक्म है, जहाँ हो सकती है जहाँ तक। अब तो खैर कानून मुल्कों के ऐसे बन गए हैं कि वो उस रंग में हिजरत तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर छोटी मोटी जगहें बदली जा सकती हैं तो की जाती हैं। तो बल्कि जितना दबाया जाए, 53 के फसाद हुए, जमात और उभर के निकली पाकिस्तान में। 84 के 74 में फसाद हुए, तो फिर जमात ने बड़ी तरक्की की। वही लोग जो माली लिहाज से कमज़ोर थे वो बढ़ गए, उनको फ़ायदा हो गया। और यहाँ बहुत सारे जो बैठे हुए हैं ना, इनके बड़े जो हैं उन फसादों की वजह से निकल के बाहर आए हैं। नहीं तो ये वहीं इस वक्त जामिया रफ़ा में पढ़ रहे होते हैं इनमें से अक्सर। फिर फ़ायदा ही होता, ज़्यादा सीख लेते मेरा ख्याल है। तो ये तो अल्लाह ताला का वादा है ना कि गलबा अता फरमाना है। तो इसलिए ये सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं कि जीना किस तरह होगा। जीना तो जीना है, तुम ये सोचो कि गलबा किस तरह जल्दी हो सकता है। ये तो बड़ी वो क्या कहते हैं मायूस कुन बातें हैं ना, कि जीना क्या होगा।
हमें मार कोई नहीं सकता। ये है कि हमारा, ये अब हमने सोचना है कि हमारा गलबा कितनी जल्दी हो सकता है और क्या क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा तरीका ये कि अपनी हालतों को बदलो और दुआओं पे तवज्जो दो। बाकी ये लोग हमें ख़त्म नहीं कर सकते इंशाअल्लाह ताला। तो मैं मेरे कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ इस बारे में, खुद के बेख्तियाशा इक़्तिबासात हैं।